हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जून। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया का 13वें टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। आप लोगों को मालूम होगा कि इडुटेरिया का टारगेट चल रहा है कि 50 दिन में 50 टेस्ट को कंप्लीट कराना है एग्ज़ाम से पहले। तो आज इसी क्रम में हम लोग 13वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और अंत में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या होगा, यह कोशिका भित्ति भी मौजूद होता है, लवक भी मौजूद होता है और रितिकाएँ भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइनाइड। साइनाइड जो है एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ऊर्जा। क्या होगा, केवल ऊर्जा संचारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें से कौन से कथन गलत है यानी कि असत्य है, ये आपको चूज करना है। तो पहला दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यह बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, फिर है इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल ये सही है। इसमें परमाणु संख्या समान होती है, यह भी सही है। ठीक है, यानी हमारा 2 और 3 सही है लेकिन एक क्या है, गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि असत्य ही पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यहाँ भी आपको गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही हमारा क्या है, इसमें से गलत है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता, क्यों, ऐसा क्यों होता है। भारी पानी में जो है साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्यों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए Ca2 प्लस Mg2 प्लस आयनों के साथ अवक्षेपण की रचना होती है। क्या होती है, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, तब संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अभिलंब रेखा क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी यानी कि एफ के डैश होती है। ठीक है, क्या होगी, आधी होगी, दुगुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, दुगुनी हो जाएगी। गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी यानी एफ के दुगुनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कुल
डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सौर विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के कुल सौर विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है, यानी कि आपको गलत कथन को इसमें पहचानना है। तो यहाँ पे देखेंगे गलत कथन हो जाएगा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है? ठीक है, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वोल्ट एम्पियर। क्या कहलाएगा? वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का श्रवण करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अग्नाशय क्रमशः जो है प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुलन के द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है हाइड्रा और खमीर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक यानी कि कंडक्टर का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही दिया गया है? ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है। क्या है यह? प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो कहाँ से शुरू होती है? तो वह होती है मुख से। कहाँ? यानी मुंह से शुरू होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? ठीक है, यानी कि गलत दिया गया है। तो देखेंगे तो पहला दिया गया है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। बिल्कुल सही है यह। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी। यह भी सही है। ठीक है, यानी दोनों सही है। तीसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, अल्बुकर्क प्रथम नहीं था, प्रथम अल्मेडा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है, क्योंकि गलत कथन ही आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था, देख लेंगे। तो देखेंगे कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, बिल्कुल यह गलत है, यह वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, यह भी नहीं हुआ था। सालवाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, यानी ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यानी तीनों के तीनों नहीं हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही दिया गया है? ठीक है, श्वेत विद्रोह के संबंध में तो देखते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। यानी यह भी सही है, यानी दोनों के दोनों कथन सही है।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्टियर ड्यूरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण यानी ड्यूरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड्स लैंसडाउन के समय में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में जो है वह ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? ठीक है, सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे सैयद अहमद खान का जो है इसमें तहजीब उल अखलाक जो है यह सैयद अहमद खान का है। फिर इसमें दिया गया है इंडियन मुसलमान, जो कि सैयद अहमद खान का नहीं है, यानी राइट आंसर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जबकि असबाब ए बगावत ए हिंद भी जो है सैयद अहमद खान का है, यानी दोनों को दोनों इसमें सैयद अहमद खान का है, लेकिन इंडियन मुसलमान सैयद अहमद खान का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा। किसके द्वारा? नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकाल की भू राजस्व वसूली भी था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था और जमींदारी प्रथा का विरोध था, यानी तीनों के तीनों था। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? देवराय द्वितीय को, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाड़ी देवराय भी उसको कहा जाता था, ठीक है, प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था और जगबेटक भी कहा जाता था, यानी कि तीनों के तीनों देवराय द्वितीय का ही उपाधि था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए हुमायूं का जो है ना सबसे बाद में लड़ा गया युद्ध इसमें हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध हो जाएगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, इसमें जो है कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है दोस्तों कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद जो है एडम की रिपोर्ट आता है। ओके, उसके बाद जो है दोस्तों बूट डिस्पैच, उसके बाद फिर जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो ये क्रम यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? केसरी और मराठा, तो देखेंगे केसरी जो है दोस्तों वह मराठी में लिखा गया था और जबकि मराठा पत्रिका जो है वह अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुप्ले। कौन था वो? डुप्ले था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठक्कर बापा के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के खिलाफ भी करता है, स्त्रियों के खिलाफ भी करता है और जनजातियों के खिलाफ भी करता है, लेकिन दलितों के खिलाफ जो है नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी ये दो स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक की स्वतंत्रता जो है संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो पंचायत राज व्यवस्था में जो है स्वशासन की संरचना क्या है, तो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, एक स्तरीय नहीं है। फिर देखेंगे ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यह सही है। फिर ग्राम और जिला स्तर पर स्वशासन की द्वितीय संरचना, यानी यह भी सही है। ठीक है, यानी बी और सी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, और सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ग्राम पंचायत का गठन जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, यानी ए का तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता की बात जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, यानी बी का हमारा 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है अनुच्छेद 50 में है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा 4, 1, 2 और 3। ठीक है, 4, 1, 2 और 3 देख लेते हैं। 4, 1, 2 और 3 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की उपबंध को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्य की सरकारें हो। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? संविधान संशोधन जो है कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इक्वल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, राज्यों के लिए राजभाषा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का विधानमंडल। कौन करेगा, संबंधित राज्य का विधानमंडल करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? ठीक है, अवसर की समानता का उल्लेख, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि, ठीक है, यदि जो है इसमें से क्या वह प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी जमानत राशि रद्द की जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कुल वैध मतों का जो है 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसका जमानत राशि क्या होता है, जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो उनको जो है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है इसमें? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, यह कथन सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो यह किया गया है अनुच्छेद 326 में। ठीक है, अनुच्छेद 326।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो वह भारत में गरीबी रेखा से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22%। कितना बताया था? 22%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होता है, उस तरह के बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखेंगे इसका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है इसमें सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि आपको गलत कथन को इसमें चूज करना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है, यह तो बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, यह भी सही है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। ठीक है, निकटवर्ती, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। क्या यह कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यह कथन जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है कौन से कथन असत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया, यह तो कथन सही है। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है, यानी यह भी क्या है? सही है। तो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे क्या है? तो सही है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत, जो कि परमाणु पनडुब्बी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? ब्रह्मकुंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BIADA की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1974 में। ठीक है, BIADA की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन से कथन इसमें सत्य नहीं है ये आपको देखना है। पहला है, खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, यह तो गलत है। जो क्या हुआ? वहाँ पे सस्ता हुआ ना। भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा, यह सही होगा। इसका अधिकांश लाभ जो है बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ, यह गलत है। बड़े किसानों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, यह भी कथन सही है। यानी 2 और 4 सही है, लेकिन गलत पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 यहाँ पे गलत हमारा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होगा दोस्तों? तो यह होता है 10%। कितना होता है? 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देशी नस्ल गीर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, यानी IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ज्योतिर्मयी मोहंती को। किसको दिया गया है? ज्योतिर्मयी मोहंती को। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया? संतोष ट्रॉफी को किसने जीता है दोस्तों? कर्नाटक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे पहला कौन सा न्यायालय है? केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जोशीमठ। ठीक है, तो जोशीमठ जो है दोस्तों वह उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्यों में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। कहाँ किया गया है IVF का? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 70,000 करोड़ रुपए का। कितना का है जल जीवन मिशन के लिए? 70,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। कहाँ किया गया है? एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एरावत। कौन सा कंप्यूटर था? एरावत। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को दिया गया है। ठीक है, नोबेल के क्षेत्र में इन सभी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भार OS विकसित किया है? ठीक है, देखिए भार नहीं है, बिहार है, BIHAR, बिहार OS विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। किसने किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रूस ने। किसने किया है? रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वह किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य को सूची 1 एवं 2 को जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है महोत्सव या त्यौहार दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला देखेंगे कि आदि फोरकू उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो आदि फोरकू उत्सव जो है दोस्तों वह तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूँ विस्तृता महोत्सव का, तो विस्तृता महोत्सव जो है वह जम्मू कश्मीर में मनाया गया। फिर राजा कृषि महोत्सव ओडिशा में मनाया गया और गज महोत्सव जो है असम में मनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4 और 1, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? ठीक है, टेली घनत्व सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार में। कहाँ है? बिहार में टेली घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है 2 दिसंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? 2 दिसंबर नहीं, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है PSLV C-57 के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये डेट भी और किससे लॉन्च किया गया था ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां। कौन सा है दोस्तों? 42वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3682। कितना है दोस्तों? 3682 बाघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान में। कहाँ किया गया था दोस्तों? किर्गिस्तान में अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपा पाई। कौन है दोस्तों? रूपा पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, जल जीवन हरियाली बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है बिहार सरकार की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कोरल सागर देखेंगे, कोरल सागर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ये दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? ठीक है, यानी पश्चिम से, यानी वेस्ट टू ईस्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं दिया गया है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे जो है गलत है? तो सबसे पहले देखते हैं, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि जलवायु जो है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैसें हैं। बिल्कुल ये सही है। फिर है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करता है, यानी यह भी सही है। ठीक है, तो गलत कथन पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? ठीक है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो है निम्नलिखित में से किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु का। किसका है? मानसूनी जलवायु का। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगी आइसोगोनिक रेखा। क्या कहलाएगी दोस्तों? आइसोगोनिक रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे है जो सत्य दिया गया है? ठीक है, इसमें जो है सत्य दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत का सबसे गहरा पतन जो है विशाखापत्तनम है। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। यह भी सही है। कांडला ज्वारीय पतन है। यह भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया में? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में जो है दक्षिण पूर्व एशिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लाओस। कौन सा जो है? लाओस जो है वह स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जहाँ की जनजातीय समुदाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। ठीक है, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए सूची 1 यानी घाटी का, सूची 2 यानी संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलित यहाँ पे आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग।
सबसे पहले दिया गया है कि युथांग घाटी, ठीक है। युथांग घाटी कहाँ है दोस्तों? तो युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है। उसके बाद मैं बात करूँ जूकू घाटी का, तो जूकू घाटी जो है वह नागालैंड में है, ठीक है। जूकू घाटी नागालैंड में है। कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और मनखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। यानी राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 3, 4, 2 और 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लास्ट का जो 5 प्रश्न है दोस्तों, 96 से लेकर के 100 तक का, वह गणित का है। यहाँ पे मैं इसका सही उत्तर को टिक कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 96 नंबर प्रश्न जो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आएगा ऑप्शन बी 12 लीटर। कितना आएगा? 12 लीटर। 97 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 97 नंबर का जो उत्तर आएगा वह आ जाएगा ऑप्शन डी 12,474 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 6% लाभ, ठीक है, यानी 6% प्रॉफिट। फिर देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 99 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 48.5 सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा? 48.5 सेकेंड। और अंत में जब आप 100 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 82, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न को यहाँ पे अभी देखा है। और इसमें आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।